हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फायरवर्क्स फोटोग्राफी के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है श्याम प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ शूट्स एंड शूट फोटोग्राफी एंड फिल्म एकेडमी, जंगपुरा, साउथ दिल्ली। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो है फायरवर्क फोटोग्राफी यानी नाइट फोटोग्राफी। बहुत विस्तार का सब्जेक्ट है, उसके अंदर से एक पर्टिकुलर पार्ट निकल के आता है, हाउ टू शूट फायरवर्क्स। फायरवर्क्स की पिक्चर्स आपने देखी होंगी जो बहुत अमेजिंग होती हैं, बहुत क्रिएटिव होती हैं, आपको बहुत पसंद आती हैं, लेकिन उसके पीछे जो फोटोग्राफर की मेहनत होती है वो जानना जरूरी है। तो किस तरह से फोटोग्राफर उन फोटोज को अचीव करता है, उसके कौन से टिप्स होते हैं, कैमरा सेटिंग्स क्या होती है, लेंस कौन सा होता है, किस तरह से हम उसे अचीव कर सकते हैं, आज इस सब की जानकारी हम देने वाले हैं। दोस्तों, फायरवर्क फोटोग्राफी जो है वो हमें कहाँ किस तरीके से मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं कि आपने दिवाली पर बहुत सारे लोगों को फायरवर्क करते हुए देखा होगा, यानी पटाखे, फुलझड़ियाँ, बहुत कुछ चलाते हुए, उनको कैप्चर जब हम करते हैं क्रिएटिवली, वो एक तरीका है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो कोई फेस्टिवल है, किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल है, वहाँ पर आपको मिलेंगे। या अगर हम वेडिंग फोटोग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ भी बहुत फायरवर्क होता है, वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फायरवर्क शूट करने के लिए। और या फिर आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ क्रिएटिव शूट करना है तो कुछ क्रैकर्स वगैरह कुछ इकट्ठे करके आप फायरवर्क में अलग अलग ढंग से उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, जब भी आप फायरवर्क शूट करें तो आपकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होनी चाहिए, तभी आपका फायरवर्क डिटेल्स निकल के आएंगी। और इसके अंदर हम किसी प्रकार की कोई फ्लैश या आर्टिफिशियल लाइट यूज नहीं करते हैं, जो फायरवर्क की अपनी लाइट होती है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ कुछ और बारीकियां ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि हम कोई भी डीएसएलआर कैमरा से फायरवर्क शूट कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ डीएसएलआर कैमरा कैन वर्क फॉर द फायरवर्क फोटोग्राफी। एंड इसके साथ हमें जरूरत पड़ती है एक लेंस की। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड इंक्लूड करना है तो एक वाइड एंगल लेंस ले लीजिए, जैसे लाइक 35 mm लेंस की बात करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे जस्ट एक टाइट क्लोजअप शूट करना है, कि जो फायर हो रहा है बीच में वो शूट करना है, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लेनी है, तो उसके इसके अंदर में हम 70-100 लेंस यूज कर सकते हैं, यानी जूम कर सकते हैं। पूरे एरिया को क्रॉप कर लीजिए, उतना एरिया आप उसमें से निकाल लेते हैं। डिपेंड्स चॉइस टू चॉइस कैसा आपको करना है। दूसरी जरूरत पड़ती है दोस्तों, जब भी हम फायरवर्क शूट करते हैं तो आपका कैमरा ट्राइपॉड पे होना चाहिए, क्योंकि आपका लॉन्ग एक्सपोजर जाने वाला है, यानी बहुत देर तक आपका शटर खुला रहेगा उस मूवमेंट को, उस लाइट को कैप्चर करने के लिए। तो उसके इसके अंदर में क्या है, ट्राइपॉड, एक स्टेबल स्टडी ट्राइपॉड आपको चाहिए, जिससे कि आपका कैमरा शेक ना हो। और जरूरत पड़ती है हमें अपने मोड की, यानी आपके कैमरा की सेटिंग का जो मोड है वो होना चाहिए बल्ब मोड। बल्ब मोड का मतलब होता है ब्रीफ ऑफ टाइम, यानी जब तक आप शटर प्रेस करके रखेंगे बल्ब मोड पे, आपका शटर खुला रहेगा, जैसे आप उसे छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगा। यानी कि सारा का सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, आप जैसे चाहें शटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर बारी आती है एफ की, यानी अपर्चर की। अपर्चर क्या रखना है आपको, तो एफ जो मेरा सजेशन है वो f11 रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि फायरवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा देर तक चलाना है, तो थोड़ा मूवमेंट आप 11 से 16 या 8 तक जा सकते हैं, बट स्टैंडर्ड अपर्चर f11 है, जो मेरा सजेशन है आपके लिए। और इसके साथ आपको कैमरा के साथ कनेक्ट करना है कोई भी केबल रिलीज, जिससे आप कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं, आपको कैमरा को टच ना करना पड़े, या कोई रिमोट ले सकते हैं, वायरलेस रिमोट ले सकते हैं। या दूसरा एक तरीका है, लेटेस्ट कैमरास के अंदर में आप अपनी एक ऐप कंट्रोल कर सकते हैं कि अपने फोन के थ्रू, कैमरा कनेक्ट ऐप, जिससे आप अपने फोन से अपने कैमरा को कनेक्ट करें तो एक रिमोट का काम करता है। इन्हीं चीज़ों के साथ एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, वो है आपकी ISO, यानी ISO जो आपके कैमरा का है वो 100 to 200 के बीच में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ISO की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास एक सफिशिएंट लाइट फायरवर्क से आपको मिल रही होती है। तो आप शूट करते हैं 100-200 ISO के ऊपर में, और आपको मल्टीपल शॉट्स लेने पड़ते हैं, यानी बहुत पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। आप एक ही शॉट में कवर कर सकें या पिक्चर ले सकें, ये शायद संभव ना हो। आपको मल्टीपल शॉट्स लेने पड़ेंगे, बार बार शूट करते रहना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा अपने शूट्स में करता हूँ वो ये है कि हम इसके साथ वाइट बैलेंस के साथ प्ले कर सकते हैं, कि जो वाइट बैलेंस है वो कुछ वार्म जा सकता है या कुछ कूल जा सकता है, और कलर्स हमारे फायरवर्क्स में ऑलरेडी रहते हैं, तो आप स्टैंडर्ड में भी रख सकते हैं, यानी नॉर्मल ऑटो वाइट बैलेंस कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा केल्विन के साथ अप एंड डाउन भी प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको पिक्चर मिलती है वो एक अमेजिंग और बहुत ही शानदार पिक्चर होती है। दोस्तों, इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करें और ग्रेट एंड क्वालिटी पिक्चर्स क्रिएट करते रहिए। जब भी आपको फायरवर्क कहीं नजर आता है तो इन टिप्स का ध्यान रखें और इनको फॉलो करें, एंड यू विल गेट ए ग्रेट पिक्चर। दोस्तों, फायरवर्क्स फोटोग्राफी को कहाँ यूज कर सकते हैं आप, वो उसके बारे में बात करते हैं। फायरवर्क्स फोटोग्राफी एक क्रिएटिव फोटोग्राफी है, जिसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी जबरदस्त होती है। आप डिफरेंट कॉम्पोजिशन उसमें ट्राई करते हैं, अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं,
और क्या करते हैं कि इन पिक्चर्स को आप किसी फोटोग्राफी कंपटीशन में भेज सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आप अपनी एग्जीबिशन में से लगा सकते हैं। और तीसरा, जब आप कोई वेडिंग या इवेंट फोटोग्राफी करते हैं तो अगर आपको ये टेक्निक आती है तो वहां पर कुछ इस तरह के आप क्रिएटिव शॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। इससे आपकी जो एल्बम है या आपका जो क्लाइंट है, उनको जब आपकी पिक्चर्स जाती हैं तो दे विल फील मोर हैप्पी विद दैट। उनको बहुत अच्छी लगने वाली है पिक्चर्स वगैरह। और आपके साथ मैं अगर इसके साथ एक और चीज़ को जोड़ूं तो ये हमारे जो कोर्सेज हैं, यानी हमारा 1 ईयर प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें हम इस तरह की फोटोग्राफी सिखाते हैं जिसके अंदर एडवांस यानी एडवांस लेवल का जो कोर्स है उसमें एडवांस फोटोग्राफी की बात करते हैं, और जो प्रो लेवल का कोर्स है उसमें प्रो लेवल की बात करते हैं। तो जो फायरवर्क्स फोटोग्राफी है वो प्रो लेवल के कोर्स के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल के आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।